हेलो, मैं दीपक कुमार सक्सेना फ्रॉम राजा बलवंत सिंह पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा से आज सिविल इंजीनियरिंग सेकंड सेम के लिए बीआईटी की क्लास में आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पहला पार्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, फीचर्स और व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये मैं आपको इस क्लास में बताऊँगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम को ऑपरेट करना। सिस्टम को कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई भी मशीन है, उसको ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना होता है, तभी वो मशीन चलती है। मशीन उस इंस्ट्रक्शन को जब उसे वो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तभी जो है वो मशीन चलेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है उसको भी, सिस्टम क्या है, वो भी एक हार्डवेयर मशीन है, ठीक है। हार्डवेयर मशीन है तो हार्डवेयर तभी चलेंगे, हार्डवेयर जो है तभी वर्किंग में आएंगे जब हम जो है उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। तो वो इंस्ट्रक्शन जो हम प्रोग्राम के द्वारा देते हैं। तो हमारे जो सिस्टम में एक प्रोग्राम पड़ा हुआ होता है, यानी सिस्टम पीसी के अंदर, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर और यूजर, उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, एक कम्युनिकेटर का काम करता है, ठीक है। कम्युनिकेटर यानी कि उसको चलाने के लिए एक बीच में मीडिएटर के तरीके से काम करता है। दिस इज कॉल्ड अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर, ओके। तो an operating system is a program that act as an interface between the user and computer hardware and control the execution of all kinds of program। अब यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर की ही बात नहीं हो रही है, ठीक है। ऑल जो प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर के अंदर वो भी जो है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही चलेंगे। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं पड़ा होगा तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसी तरीके से हर पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड होते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा और उसी से ही चलेगा। तो बिना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से ना ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा और ना ही जो है हमारा कोई प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूजर कौन है, हम लोग जो काम कर रहे हैं। सपोर्टिंग एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन सपोर्टिंग एप्लीकेशन, ये कई प्रकार की एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस यानी कि जो हमारे सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं वो सब एप्लीकेशंस हैं। तो सपोर्टिंग एप्लीकेशंस, इसके बीच में कर्नल काम करता है। तो कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट है कर्नल। अभी हम आगे बताएंगे, मेन पार्ट है कर्नल, ठीक है। उस कर्नल को जो है इंस्ट्रक्शन मिलते हैं सीपीयू से, मेमोरी से, फाइल से, डिवाइस से। इन सब को जो है, इन सब के बारे में स्टेटस रखना, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, इनको चलाना, एक्टिव करना, वो सब कर्नल का काम होता है। कर्नल जो है एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि मेन पार्ट है कर्नल। कर्नल मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। The interface work in the kernel which is central part of the operating system, है ना। जैसे कि सीपीयू का जो रनिंग टाइम है उस पे जो है कंट्रोल करना। फिजिकल मेमोरी जो है, मेमोरी की जो उसकी मेमोरी है उसके पेजेस को जो है कंट्रोल करना है। इनपुट आउटपुट, जो फाइलें आ रही हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा, इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा जो हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं या हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनके उनके प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करके लेना, ठीक है ना। तो कर्नल जो है बहुत कंप्लीटली, यानी कि कंप्लीटली कंट्रोल एवरीथिंग इज सिस्टम, यानी सिस्टम के जितने भी जो है कंट्रोल हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम कर्नल का होता है, ठीक है। तो जब हमारा सिस्टम बूट करता है
तो बूट का जो प्रोसेस होता है वो भी कर्नल में स्टोर होता है, ठीक है ना, कर्नल में स्टोर होता है। बूट का जो छोटा सा प्रोग्राम होता है वो भी कर्नल में स्टोर होता है। और बाकी जो मेन प्रोग्राम होता है, क्योंकि विंडो एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, विंडो एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन पार्ट है कंप्यूटर को बूट करना, वो कर्नल में स्टोर होता है। बाकी जितना भी पार्ट होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का जो पार्ट होता है वो सब हार्ड डिस्क में जाकर के स्टोर होता है। तो यानी कि जो पहला हमारा जो पार्ट है बूटिंग का वो कर्नल में जाकर के स्टोर होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कर्नल इज अ मेन पार्ट। तो कर्नल के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल, दो टाइप के कर्नल्स हैं। और भी आगे कर्नल्स हैं, अलग अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे कर्नल डिसाइड यूज होते हैं। माइक्रो कर्नल का काम क्या होता है, बेसिक फंक्शनैलिटी, यानी कि जो भी बेसिक फंक्शंस वगैरह हैं, ठीक है ना, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इस समय, ठीक है, कि हमें कौन सा हार्डवेयर चलाना है या कोई प्रोग्राम देना है तो कौन सा खोलना है, तो जो बेसिक फंक्शन है, कमांड्स वगैरह जो हम दे रहे हैं वो सब माइक्रो कर्नल में स्टोर होते हैं। और जो मोनोलिथिक कर्नल है उसमें डिवाइस के जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, प्रिंटर के ड्राइवर, सीडी का ड्राइवर, जो भी ड्राइवर्स हैं डिवाइस के ड्राइवर, वो सब जो है मोनोलिथिक कर्नल में स्टोर होते हैं। तो उनके जो एक्टिव करने का जो प्रोसेस है वो मोनोलिथिक कर्नल में होता है। इसी तरह से विंडोज 7 में भी जो है हाइब्रिड कर्नल का यूज किया जाता है विंडोज 7 में। कर्नल की अगर हमें फाइल देखनी हो तो हमें कर्नल की फाइल देखने के लिए आपके पास सिस्टम 32, जो विंडो के अंदर एक सिस्टम 32 फोल्डर होता है ना, वो वहां पर जो है आपको फाइल मिलेगी। और किस नाम से फाइल मिलेगी, NTOSKRNL.exe, ठीक है, ये फाइल ऑलरेडी स्टोर होगी वहां पर, इस नाम की फाइल स्टोर होगी, यानी कि ये कर्नल की फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से मीडिएटर का काम करता है हमारे सिस्टम और कंप्यूटर के बीच में, हमारे यूज़र और सिस्टम के बीच में। और बेसिकली जो हमारा जो डेटा, जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो कर्नल में स्टोर होती हैं। कर्नल एक मेन पार्ट है। इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिसमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने नाम लिखे हुए हैं, जैसे डॉस है, एप्पल आईओएस है, विंडोज़ है, लिनक्स है, उबंटू। उबंटू भी लिनक्स का ही पार्ट है, लिनक्स का ही एक वर्जन है उबंटू। यूनिक्स है, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड आप लोगों ने मोबाइल में यूज़ किए होंगे, है ना, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। मैक ओएस, मैक ओएस आपका एप्पल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह से जो है एप्पल जो लैपटॉप है उनमें यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से डॉस, डॉस क्या है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड बेस है। तो इस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको भी हम दो तरीके से अगर यूज में लाते हैं तो हमें दो तरीके से उसे कैटेगराइज किया गया है। एक कमांड यूजर इंटरफेस और दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो प्रक्रिया है चलाने की वो कैसी होगी। डॉस की अगर हम बात करते हैं तो कमांड, यानी कमांड के द्वारा हम देते हैं, जैसे कि पहले भी हमने बताया था, यहाँ पर एक कमांड दिया, यहाँ पर दिस cmd प्रोसेस सी, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ कमांड देंगे तो जो है तभी वो चलेगा, ठीक है, जैसे md तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी बन गई cd दिस इज कमांड, यानी कि जो भी हमने कमांड दिया है उस कमांड के आधार पर ही वो जो है चलेगा। तो कमांड यूजर इंटरफेस, और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि इंटरेक्शन जो है ग्राफिकली है, यानी कि हमारा कर्सर है और हम कहीं भी जो है किसी भी मेन्यू बार में जा सकते हैं। दिस इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू ग्राफिकल आइकन्स, ठीक है, इट इज यूज्ड इन विंडो, लिनक्स। लिनक्स जो है वो जीयूआई कंसेप्ट पे भी काम करता है और सीयूआई कंसेप्ट पे भी काम करता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उसे कमांड यूजर इंटरफेस में काम लेना चाहते हैं, सिर्फ जो है कमांड यूजर इंटरफेस में क्या है कि यूजर, दोनों में डिफरेंस क्या है कमांड यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल, अगर और सबसे बेस्ट क्या है, बाई सिक्योरिटी कमांड यूजर इंटरफेस ज़्यादा बेस्ट है सिक्योरिटी के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको सिर्फ कमांड देना होता है, बिना कमांड के हम वर्क नहीं कर सकते। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या है कि आपके पास सब खुली चीजें हैं,
आप जा करके किसी भी फाइल में जैसे कोई बच्चा भी बैठ जाएगा और फाइल में जा करके ओपन क्लिक क्लिक करके उसे डिलीट कर दिया, तो हो सकता है आपके कोई डेटा क्लिक हो जाए, डिलीट हो जाए, ठीक है। लेकिन इस तरह की कोई कमांड में ऐसा नहीं हो सकता। कमांड में जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा, लॉगिन का पासवर्ड मालूम होना चाहिए अगर आपने दिया हुआ है। सिस्टम में इसमें भी है, विंडो में भी है कि लॉगिन का जब आप जो है पासवर्ड देंगे तभी जा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ऐसे ही सिस्टम खुला हुआ है और आपको किसी ने खोल दिया और उसमें जा करके फाइल ओपन की और दैट इज फाइल डिलीट हो गई। तो लेकिन कमांड में ऐसा नहीं है, जब तक कमांड नहीं देगा कोई तब तक जो है वो डिलीट नहीं होगी। तो लिनक्स इज बेटर देन CUI इज बेटर देन GUI फॉर इंटरफेस, बट इजीली कंसेप्ट के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या है, क्या क्या काम, क्या क्या वर्क है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ठीक है ना। क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो भी रिसोर्सेज हैं उन सबको मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब उनको चलाना है, हार्डवेयर को चलाना कैसे है, किस तरह से वर्क लेना है उससे, ठीक है। सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो भी है उसको उसको कैसे चलाना है, तो ये काम जो है OS करता है। इंटरमीडिएटरी और सुपरवाइजरी मोड, हमेशा वो सुपरवाइजरी मोड में रहता है, सुपरवाइजर, ठीक है ना, सबसे काम निकालना। प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वो जितनी भी सर्विस हैं वो सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर होती हैं। किससे, जब हम ड्राइवर लोड करते हैं, जब हम ड्राइवर लोड करते हैं तो उस डिवाइस से संबंधित जितनी भी सर्विस हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर हो जाती हैं। तो वो सर्विस जो है ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कराना कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो दिस इज मेन फीचर। अलाउ डिस्क एक्सेस एंड फाइल सिस्टम ड्राइव डिवाइस ड्राइवर नेटवर्किंग सिक्योरिटी। डिस्क जो है, डिस्क में जगह बनाना, एक्सेस उसको करना अलाउ, है ना। और फाइल सिस्टम्स, फाइल क्रिएट करना है, डिलीट करना है, बहुत सारे काम है, ठीक है। और उसके स्टेटस को स्टोर करके रखना है। बेसिकली जो फाइल हमारे पास आई हुई है उसके वो बहुत सारी बिट्स और बाइट्स में है, तो बिट्स को स्टोर करके एलोकेट करके जो है डेटा को स्टोर करके रखना है। और नेटवर्किंग सिक्योरिटी, डिवाइस ड्राइवर नेटवर्किंग सिक्योरिटी भी देनी है। तो वो सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है अपना खुद। कंट्रोल द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज सच एज मेमोरी, प्रोसेसर, IO डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन। जितनी भी एलोकेशन सर्विसेज हैं उनको एलोकेट करता है खुद ही, जो है कौन सी मेमोरी यूज करनी है उसे, ठीक है, उसको एलोकेट करेगा। प्रोसेस कौन सा यूज यूज करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को एलोकेट करना है, इन सब चीज़ों को एलोकेट करने, कंट्रोल करने का भी काम करता है। OS essentially for application programs. Time sharing operating system schedule task for efficient use of system. ये बहुत मेन कंसेप्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। मान लिया नेटवर्क, जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पर टाइम शेयरिंग बहुत ज़रूरी होता है। यानी किस सिस्टम को एक ही सिस्टम से जो है कई सारे प्रोग्राम्स वहाँ पर जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से टाइम का शेड्यूल दिया जाए जिससे जो है एक जो सिस्टम क्यू में जो आइडल है, अगर मान लिया किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है तो वो आइडल है, तो उसका जो टाइम है वो किसी दूसरे को कंज्यूम कर देना, ठीक है, किसी दूसरे को दे देना जिससे वो जल्दी वर्क कर सके। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूल भी बनाता है ऑटोमेटिकली अपने आप। बूटिंग प्रोग्राम, ये सबसे मेन है कि बूटिंग प्रोग्राम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी स्टोर रहता है और बूटिंग प्रोसेस ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, विच यूज फॉर स्टार्ट द विंडो। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन जो जो भी है वो उसकी सिक्योरिटी रखता है, ठीक है, अपने पास रखता है, सुरक्षित रखता है। और उसकी सिक्योरिटी, अगर आप पासवर्ड दे सकते हैं तो पासवर्ड दे करके उसका सिक्योर कर सकते हैं। एंड रिसोर्सेज प्रोटेक्शन, और जो भी रिसोर्सेज हैं उन सबको भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हो गए।
now is a function of operating system. फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? सबसे पहला हमने दिया है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा है प्रोसेसर मैनेजमेंट, थर्ड इज डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड जॉब अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, है ना। तो जो भी हम डेटा देते हैं, जो भी फाइल दे रहे हैं, वो किस में है? बिट्स और बाइट्स में है। उन बिट्स और बाइट्स को स्टोर करना, उनके एड्रेस को अपने पास स्टोर करके रखना, जिससे बाद में वो ढूंढ सके, सर्च कर सके। इस तरह से बहुत बड़ा जो ग्रुप है बिट्स का फाइल के अंदर, फाइल तो उनको जो है स्टोर करके रखना, उनके एड्रेस को स्टोर करके रखना। और मेन मेमोरी में जो हमारा डेटा मेन मेमोरी से सीपीयू में जाता है, उस पे भी जो है उसको देखना, है ना, उस पे कि वो सही तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा है, या पहले डेटा भेजने का भी काम, और प्लस भेजने के साथ साथ मेन मेमोरी से सीपीयू में जा रहा है, उसका भी एक अकॉर्डिंगली वो उसको भी वो देखता है। ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी है उसको कंट्रोल करता है और उसके कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखता है। ट्रैक ऑल मेमोरी व्हेन प्रोसेस स्टार्ट एंड टर्मिनेट, जितनी भी मेमोरीज हैं उन सबको ट्रैक करता है कि कौन सी मेमोरी एक्टिव करनी है और किस में जो है अपना डेटा देना है, पहले क्या शेड्यूल रहेगा, कि सबसे पहले रोम में से डेटा जाएगा, रैम में जाएगा डेटा, वहाँ से एड्रेस सर्च करेगा, एड्रेस रैम पिक करने के बाद जो है सीपीयू के पास पहुँचाएगा, सीपीयू फिर वहाँ पे, तो ये प्रोसेस जितना भी है वो सब जो है ट्रैक करता है। और जब तक प्रोसेस स्टार्ट होगा और टर्मिनेशन, दोनों में मेमोरी कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होनी है, उन सब में जो है इसका रोल रहता है। एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी, यानी मेमोरी को एलोकेट करना और उसको बाद में टर्मिनेट यानी कि प्रोसेस जब टर्मिनेट हो जाएगा तो उसको डी एलोकेट करना। हाउ टू स्वैप बिटवीन मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी, कैसे मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्वैपिंग करना होता है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग विच मेमोरी यूज्ड इन प्रोसेस एंड हाउ मच, मल्टी प्रोग्रामिंग अभी हम बाद में बताएंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है कि एक बहुत सारे प्रोग्राम्स, ठीक है, एक ही टाइम में यूज किए जाएं। ठीक, तो एक ही टाइम में बहुत सारे जब प्रोग्राम्स हम यूज करते हैं तो कौन सी मेमोरी जो है यूज्ड इन प्रोसेस, प्रोसेस में आएगी, और हाउ मच कितने समय के लिए आएगी, ठीक है ना, और कितनी आएगी मेमोरी। तो ये सब भी जो है इसका भी आंकड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है, वर्क करता है। तो कहने का मतलब मेमोरी मैनेजमेंट का जो फुल ऑपरेशन है, कंट्रोल है, वो सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रहता है। नेक्स्ट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेसर मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो सकते हैं, या हम एक से ज़्यादा प्रोसेस दे सकते हैं। तो उन सब के प्रोसेसर को, इसके स्टेटस को स्टोर करके रखना है। बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स को किस प्रोसेसर के द्वारा यूज़ करना है उसे, और कितने टाइम के लिए यूज़ करना है, उन सब का भी उन सब के बारे में भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है। ठीक है। प्रोसेस हेतु जो है, जो भी प्रोग्राम्स हैं उसे प्रोसेसर में देने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और जब प्रोसेसर की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि हमारा प्रोग्राम जब टर्मिनेट हो जाता है, तो उसे डीएलोकेट भी करता है। ठीक है।
डिसाइड प्रोग्राम प्रायोरिटी फॉर प्रोसेस, किसी भी प्रोग्राम की क्या प्रायोरिटी है उसको भी डिसाइड करता है। कोई प्रोग्राम काफ़ी बड़ा होता है, कोई सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर छोटा है जल्दी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को पहले भेजा जाए जिससे वो जो है जल्दी काम हो सके। तो डिसाइड प्रोग्राम प्रायोरिटी भी जो है प्रोसेस की जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट। सभी प्रकार की डिवाइस को ट्रैक करता है कि कौन सी डिवाइस यूज करनी है उसे। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ट्रैक द डिवाइस फॉर रिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम। इनपुट आउटपुट कंट्रोल, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल करता है और ट्रैक करता है कि कौन सी डिवाइस जो है किस प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन सी जो है इनपुट डिवाइस यूज करनी है उसे, ठीक है। तो वो जो है डिवाइस मैनेजमेंट में आता है। डिसाइड द टोटल टाइम ऑफ डिवाइस फॉर डिफरेंट प्रोग्राम। टोटल टाइम जो है वो डिसाइड करता है डिवाइस का कि कितने टाइम में ये काम पूरा हो जाएगा अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। डी एलोकेट द डिवाइस व्हेन प्रोग्राम टर्मिनेट, और जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस डिवाइस को डी एलोकेट भी करने का काम करता है, ठीक है, कर देता है। तो ये हो गया डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। ये बहुत मेन कार्य है फाइल, क्योंकि इसी में ही आपका डेटा भी स्टोर है। तो फाइल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें बताया हुआ है। कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के लिए जो है एक जगह बनाता है, ट्रैक करता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसे रखनी है, लोकेशन कहाँ पर रखनी है, उसके यूजेस क्या हैं और स्टेटस क्या है उसका, ठीक है। तो यूजेस का मतलब है कि कहाँ कब कैसे यूज़ किया गया है, किसके द्वारा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यानी ये फाइल किसके लिए है, तो उसके जो है बारे में फाइल मैनेजमेंट ये सब चीज़ें रखता है। क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज। फाइल क्रिएट करना और उसे डिलीट करना, इसी तरह से डायरेक्टरी यानी फोल्डर्स को क्रिएट करना और डिलीट करना, ये भी फाइल मैनेजमेंट का ही काम है। सपोर्ट ऑफ प्रिमिटिव ओल्ड सपोर्ट ऑफ प्रिमिटिव फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल एंड फोल्डर्स, यानी जो पुरानी फाइलें हैं, पुरानी फाइलों में अगर कुछ मैनिपुलेट किया गया है तो उसको जो है उसको भी देखता है और उसमें चेंजेस करता है। जब सेव हो जाएगा तभी वो उसमें चेंज करेगा, तब तक जो है उसको कहीं टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करके रखेगा। एंड फोल्डर्स, इसी तरह से फोल्डर्स को, तो जितनी भी पुरानी फाइल हैं और फोल्डर्स हैं उनको मैनिपुलेट में सपोर्ट करता है। मैपिंग ऑफ फाइल ऑन टू स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में जो भी फाइल्स हैं उनका जो ट्री स्ट्रक्चर है, उनकी पेजिंग है, ठीक है, सेगमेंटेशन है, वो सब जो है उसका मैपिंग, वो सब जो है फाइल मैनेजमेंट में फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आता है। तो वो भी जो है ये सब कुछ रखता है कि कैसे जो है स्टोरेज डिवाइस में फाइल्स को रखना है। पेजिनेशन के द्वारा भी किया जाता है, सेगमेंटेशन के द्वारा भी किया जाता है ना। और जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो डीफ्रैगमेंटेशन के द्वारा भी हम लोग फाइल मैनेजमेंट और जो भी उसकी डिवाइस है उन सबको जो है बैकअप ऑफ फाइल ऑन स्टेबल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, बैकअप भी करके रखता है। जो भी स्टोरेज डिवाइस में डेटा रखा हुआ है वो ऑलरेडी उसमें स्टोर है, तो उसको भी वो अपने पास ही रखता है कि जिससे जो है कभी भी जो है कोई दिक्कत होती है तो बैकअप हमारे पास बना रहे। लेकिन अगर हार्ड डिस्क ही खराब हो जाए, स्टोरेज डिवाइस ही आपकी खराब हो जाए तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और कंप्यूटर चलते हुए में वो अपना बैकअप बना करके रखता है कि जो है उसे हम दोबारा से लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। प्रिवेंट योर डेटा एंड इंफॉर्मेशन आउटसाइडर अनऑथराइज यूजर। आपके डेटा और इंफॉर्मेशन को जो है बाहर के लोगों से, जो अनऑथराइज यूजर्स हैं जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम को ना छुए, तो उसके लिए भी आप सिक्योरिटी देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जो है सिक्योरिटी किस तरीके से कर सकते हैं, गिवन पासवर्ड फैसिलिटी फॉर सिक्योरिटी ऑफ फाइल। आप पासवर्ड दे सकते हैं, अपने सिस्टम में पासवर्ड दे सकते हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। आप फाइल में पासवर्ड दे सकते हैं, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। फोल्डर में दे सकते हैं, तो पासवर्ड के द्वारा अपने
डाटा को, अपने कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फॉर बेस्ट सिक्योर एनवायरनमेंट, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है ले सकते हैं, सिस्टम आपको दे सकता है जिससे आप सिक्योर एनवायरनमेंट बना सकें। ठीक है, जैसे अपने अंडर में यूज़र आप बनाएंगे तो आपके अंदर, आपके अंडर में रहेंगे, जिससे जो है आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। आपके बगैर पूछे वो जो है किसी भी फाइल को कॉपी नहीं कर सकते, आपके सिस्टम में डिलीट नहीं कर सकते हैं, किसी फाइल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। और जब वो काम करना चाहें ये भी आप दे सकते हैं कि इतने से इतने बजे तक वो काम करें, तो वो भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बेस्ट सिक्योरमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के द्वारा। इन सिक्योरिटी मैलिशियस सॉफ्टवेयर फॉर प्रिवेंट वायरस, वायरस से बचाने के लिए कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो जो है आपको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, जैसे कई सारे एंटीवायरस हैं। तो नेक्स्ट इज, कई सारे एंटीवायरस हैं जैसे कि नॉर्टन नॉर्टन एंटीवायरस है, अवस्था एंटीवायरस है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एंटीवायरस जो है हम लोग यूज़ करते हैं, और उनसे जो है अपने सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, ओवरऑल सिस्टम हेल्थ इम्प्रूव फॉर बेटर परफॉर्मेंस। वो बेटर परफॉर्मेंस के लिए ओवरऑल सिस्टम की हेल्थ को इम्प्रूव करता रहता है। ठीक है, पूरे सिस्टम की हेल्थ को इम्प्रूव करता रहता है, जिससे उसे बेटर परफॉर्मेंस मिलती रहे। इम्प्रूव द रिस्पॉन्स टाइम बिटवीन सर्विस रिक्वेस्ट एंड सिस्टम रिस्पॉन्स टू हैव अ कंप्लीट व्यू ऑफ द सिस्टम हेल्थ। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल सिस्टम हेल्थ का मतलब क्या है कि जो हम सर्विस की रिक्वेस्ट ले रहे हैं, सिस्टम से लेना चाह रहे हैं, वो कम समय में, कम से कम समय में मिल जाए। ठीक है, तो इम्प्रूव करता है वो उस रिस्पॉन्स टाइम को, जिससे जो है सर्विस की रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी पूरी हो सके और सिस्टम जल्दी यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट इज जॉब अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस टास्क एंड यूजर्स। बहुत सारे जो टास्क हैं, ठीक है, और बहुत सारे यूजर्स हैं, उनके जॉब अकाउंटिंग को पूरा करना, उनके वर्क को पूरा करना, उनके टाइम को, इनका टाइम शेड्यूल बना करके वर्क को पूरा करना। ठीक है, वो सब जॉब अकाउंटिंग में आता है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू ट्रैक रिसोर्सेज असेस फॉर अ पर्टिकुलर यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्टिंग हेल्प, ये बहुत मेन फीचर है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो अपनी तरीके से ही पूरा करने की कोशिश करता है। उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स के द्वारा, अपने तरीके से तो नहीं, मतलब उसमें हम लोग प्रोग्राम्स डालते हैं, चाहे वो एंटीवायरस के थ्रू डालते हैं या कुछ और प्रोग्राम्स डाले जाते हैं। ठीक है, तो उन प्रोग्राम्स के द्वारा जो है वो एरर को जो है दूर करने की कोशिश करता है। तो ओएस कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग एरर, मॉनिटर करता रहता है सिस्टम में कॉन्स्टेंटली कि कोई एरर तो नहीं आ रही है, और एरर आ रही है तो उसे डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद उसे अपने तरीके से ही सॉल्व करता है। प्रिवेंट एरर बाय ऑन इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, उसके अंदर जो प्रोग्राम जो है पड़े हुए हैं उनके द्वारा उन एरर्स को दूर करने की कोशिश करता है। डिस्प्ले एरर्स व्हेन नॉट रिजॉल्व बाय आउट। ठीक है, जो और इसके बाद जब एरर जो है रिजॉल्व नहीं हो पाती है, जब एरर रिजॉल्व नहीं हो पाती है तो वो जो है डिस्प्ले करके दिखा देता है मॉनिटर में कि ये एरर है, और इसलिए जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, कारण भी बता देता है। ठीक है, तो इस तरह से एरर डिटेक्टिंग हेल्प भी में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स,
सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है, जैसे कि पहले ही बताया था, जैसे कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन मोर कंप्यूटर इन द नेटवर्क बाय टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के द्वारा जो है कोऑर्डिनेशन कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, तो उनमें आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होता है, आईपी का यूज़ किया जाता है। तो आईपी प्रोटोकॉल्स के द्वारा जो है कोऑर्डिनेशन बिठाता है। ओएस कोऑर्डिनेट बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर बाय हार्डवेयर ड्राइवर्स। ओएस जो है कोऑर्डिनेट यूजर और हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है, किसके द्वारा, ड्राइवर के द्वारा। ठीक है, तभी तो वो चलेगा। चेक द सुइटेबल ड्राइवर फॉर पर्टिकुलर हार्डवेयर, और चेक करता है कि कौन सा ड्राइवर जो है सुइटेबल रहेगा पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए, इस हार्डवेयर के लिए, वो भी चेक करता है। शेयर फाइल प्रिंटर एंड स्कैनर। फाइल फाइल को शेयरिंग करना, प्रिंटर को शेयरिंग करना, स्कैनर को शेयरिंग करना, ये सब काम जो है किसमें होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ये करता है। तो शेयर करना फाइल का, प्रिंटर और स्कैनर। तो इस तरीके से जो है आज हमने आपको इसमें बताया आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस और फीचर्स। और नेक्स्ट टर्म में हम आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में जो है हम आपको टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे।